प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी दोस्तों पशु परीक्षर और अपने BSTC एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, जिनके लिए दोस्तों मैं आज दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। 30 में से दोस्तों अगर कोई विद्यार्थी 20+ राइट कर लेता है, मान कर चले दोस्तों उसका पहली बार में सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। आज दोस्तों आपका 30 प्रश्न का क्या दोस्तों लाइव टेस्ट रहने वाला दोस्तों। 30 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट रहने वाला। अब आपको 30 प्रश्न को देकर खुद को आकलन कर लेना है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, शानदार चल रही है या दोस्तों कम है, कितना पढ़ना है आपको। आज के आप 30 प्रश्न देखते हैं, आपको दोस्तों पता चल जाएगा भाई। चलो तो पहले प्रश्न से आपको दोस्तों एक प्रश्न से लेकर आपको 30 प्रश्न तक एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या दोस्तों जालोर में। प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों बात करें मेसा के पठार में, तो ये दोस्तों मेसा का पठार अपने चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। और आपसे पूछे मेसा का पठार में कौन सा दुर्ग है दोस्तों, तो हमारा याद करेगा दोस्तों चित्तौड़ का दुर्ग कौन सा है। चित्तौड़ का दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले बता देना दोस्तों, वेरी गुड। बात करें चित्तौड़ के दुर्ग में क्या क्या है दोस्तों, विजय स्तंभ है दोस्तों। क्या है, विजय स्तंभ है दोस्तों। आपसे पूछे मीराबाई की छतरी कहाँ पे है, मीराबाई की छतरी पूछे दोस्तों तो भी कहाँ पे है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग में क्या है, मीराबाई की छतरी है दोस्तों। पूछे रेदास की छतरी कहाँ पे दोस्तों, तो रेदास की छतरी भी कहाँ पे है, अपने चित्तौड़ के दुर्ग में दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने रहने वाला है दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं इसको स्टार लगूंगा। देखिए दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे, वो भी कृत्रिम वाली झील पूछे, तो रासमंद झील है, पिछोला झील है, ढेबर झील है या दोस्तों सिलीसेट की झील है। बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर की दोस्तों ढेबर झील दोस्तों, यानी कि गुरुजी यहाँ पे जयसमंद झील तो बड़ी थी ना, क्या गुरुजी की जयसमंद झील है सबसे बड़ी। तो लेकिन मेरे प्रिय साथी याद करिएगा जयसमंद झील का ही दोस्तों दूसरा नाम क्या है, ढेबर झील है। क्या है, ढेबर झील। अगर आपको एग्जाम में ढेबर झील दे देना तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, पर क्या है जयसमंद झील का नाम ही क्या दोस्तों ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पे सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों, सी कमेंट करें बिल्कुल सही। और आपने बात करी दोस्तों वर्तमान में ये हमारे स्लोम्बर जिले में दोस्तों, कहाँ पर है जयसमंद झील या ढेबर झील कहाँ पे है, ये हमारे स्लोम्बर जिले में दोस्तों। और ये मीठे पानी की क्या दोस्तों सबसे बड़ी झील है दोस्तों। याद करेगा, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न लेके आओ दोस्तों। फिर बता रहा हूँ दोस्तों आज की क्लास में 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 में से कोई विद्यार्थी 20+ क्वेश्चन राइट कर लेता, मान के चले उसका सिलेक्शन पक्का है। और आज आपका 30% का क्या दोस्तों एक लाइव टेस्ट है, तो पूरा टेस्ट आपको देना है। अगला प्रश्न दोस्तों ढेबर झील के बारे में और बता देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों ये यहाँ पे क्या है दोस्तों 7 टापू, कितने टापू है यहाँ पे 7 टापू है दोस्तों। याद करिएगा कितने टापू है गुरु जी यहाँ पे, तो 7 टापू। 7 ही टापू के आपको क्या दोस्तों याद नाम याद होने चाहिए, जिसमें से दोस्तों सबसे बड़ा का नाम है दोस्तों बाबा का भांगड़ा दोस्तों। क्या दोस्तों बाबा का भांगड़ा। और छोटे का नाम क्या है दोस्तों प्यारी। दो नाम तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों के नाम तो मैंने आपको बता दिया भाई दोस्तों। बात करें इसलिए सेठ की जेल कहाँ पे गुरु जी ये बता दो, तो इसलिए सेठ की जेल हमारे अलवर जिले में दोस्तों। पिछोला जेल की बात करें दोस्तों तो हमारे उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर को जेलों की नगरी कहते हैं। राजसमंद जेल कहाँ पे दोस्तों, राजसमंद भाई। जितने भी मेरे प्यारे साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, क्लास को क्या करना है शेयर कर दो। और जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं कर रखा क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेता है, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। अब अंतिम समय की तैयारी चल रही है दोस्तों, आपके पास दोस्तों 10 से 12 दिन का समय बचा दोस्तों। BSTC के एग्जाम में कितना दिन बचा आपके पास दोस्तों, 10 से 12 दिन का। यानी जो विद्यार्थी BSTC एग्जाम की तैयारी करें वो विद्यार्थी आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे भाई। चलो अगला प्रश्न है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। चंबल नदी को, माही नदी को, सोम नदी को या दोस्तों जाखम नदी का। बताएगा प्रश्न दोस्तों है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको मोस्ट लगा लेना प्रश्न को। बताएगा दोस्तों कि वागड़ की व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, तो माही नदी को प्रिय साथियों किसको कहा जाता है, माही नदी को वागड़ तथा कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे दोस्तों कि राजस्थान का गौरव किस नदी को कहते हैं, तो राजस्थान का गौरव अपने चंबल नदी को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं, चंबल नदी को कहते हैं। चंबल नदी के बारे में और याद करेगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो चंबल नदी। अगर आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी, तो पूर्णतः हमारे राजस्थान में बनास बहती भाई। दोनों तथ्य साथ बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आज की क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली, क्या होने वाली है, रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आज 30% है, 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन की हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, राज्यपाल, राज्य विधानसभा या दोस्तों राज्य की जनता या दोस्तों मंत्रिपरिषद। बताएगा मेरे प्रिय साथियों सभी क्या करना दोस्तों कमेंट कर देना।
कमेंट कर देना दोस्तों। तो जो विद्यार्थी क्या करें दोस्तों, राज्य विधानसभा यानी कि जो विद्यार्थी बी कमेंट करे ना, बी यहाँ पे राइट आंसर कि गुरुजी बी को लॉक कर दो। बिल्कुल सही दोस्तों, सभी के आंसर मैं देखता हूँ, कमेंट और काउंट साथ साथ आपको करते रहना भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का नवगठित संभाग बताएगा दोस्तों। जो 4 संभाग के नाम दिए दोस्तों, इनमें से आपको बताना है क्या दोस्तों, 4 संभाग के नाम दिए, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान का नवगठित संभाग बताएगा। जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग या दोस्तों भरतपुर संभाग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे तो राजस्थान का नवगठित जो संभाग है ये हमारा भरतपुर संभाग दोस्तों। ये कब बना था दोस्तों, बात करेंगे 4 जून 2005 को दोस्तों। कब बना, 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य के द्वारा बना था दोस्तों। किसके द्वारा, वसुंधरा राज्य के द्वारा ये संभाग बना गया था। कब बना गया गुरुजी, 4 जून 2005 को बनाया गया था। और हमारे श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा क्या दोस्तों, श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा कितने संभाग बनाए गए हैं, 3 नए संभाग बनाए गए दोस्तों। कितने बनाए गए हैं, 3 नए संभाग बनाए गए हैं। और वो बनाए थे दोस्तों 17 मार्च, क्या दोस्तों 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत के द्वारा कितने नए संभाग बना चुके हैं, 3 संभाग बना चुके हैं, जिनका गुरुजी नाम भी बता दो। तो दोस्तों नंबर 1 पे याद रखना दोस्तों, बांसवाड़ा संभाग। कौन सा दोस्तों, बांसवाड़ा संभाग बनाया है। और बात करेगा दोस्तों, और कौन सा बनाया है, बांसवाड़ा सीकर संभाग बनाया दोस्तों। और बात करें दोस्तों, और कौन सा दोस्तों, पाली संभाग। 3 नए संभाग बन चुके हैं जो कब बने थे, 17 मार्च। कब दोस्तों, 17 मार्च 2023 को हमारे अशोक गहलोत के द्वारा ये संभाग बनाए गए थे भाई। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए थे ना, और हमें राजस्थान के नवगठित संभाग पूछा था, बिल्कुल भरतपुर संभाग यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। क्लास पूरी देखनी है, पूरी व्याख्या के साथ पढ़ूंगा, हर क्वेश्चन के आंसर साथ में बताऊंगा, व्याख्या बताऊंगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। कि गुरुजी क्लास में टाइम ज़्यादा लग रहा, बोले टाइम आपको ज़्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम थोड़ा दे दिएगा क्लास को, लेकिन क्लास को हर क्वेश्चन की हम व्याख्या या थ्योरिकल टाइप क्लास पढ़ेंगे भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, रोहिड़ा, महुआ, बांस या दोस्तों कताकिया या वृक्ष को दोस्तों। बताएगा कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष आपसे पूछा दोस्तों, और आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों, महुआ के वृक्ष को दोस्तों। किसको कहा जाता है, महुआ के वृक्ष को। और आदिवासियों के द्वारा महुआ के वृक्ष से क्या दोस्तों, शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है दोस्तों। याद करें दोस्तों, यह प्रश्न जो है ना दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आदिवासियों का कल्प वृक्ष और दोस्तों मरुस्थल का कल्प वृक्ष आपसे किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके आंसर देना भाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कि निम्न में से गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फलोदी जोधपुर है, बालोतरा बाड़मेर है। सो दोस्तों बाड़मेर क्या जिला हमारा, क्या दोस्तों नया जिला बन चुका है बालोतरा दोस्तों। बताएगा चौहटन बाड़मेर या मंडोर जोधपुर। बताए दोस्तों जल्दी से क्या करना है दोस्तों, फलोदी भी जिला बन चुका है भाई, शानदार। बताएगी गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले है दोस्तों, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे क्या है, समूह के अनुसार दिए है। बिल्कुल फलोदी जोधपुर या दोस्तों बालोतरा बाड़मेर या चौहटन बाड़मेर या दोस्तों मंडोर जोधपुर। बताइए बिल्कुल शानदार दोस्तों, क्या बिल्कुल शानदार कमेंट करो, शानदार। सभी के आंसर में क्या दोस्तों देख पा रहा हूँ कि गुरुजी चौहटन बाड़मेर यानी कि सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। बिल्कुल चौहटन बाड़मेर जो कमेंट करे ना, बिल्कुल शानदार आंसर रहे हैं। 30% है दोस्तों, 30% आपके लाइव प्रश्न है, और 30 में से 30% देखने। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न, तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है दोस्तों। बताएगा तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा, पाली, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है या दोस्तों नागौर। बताए दोस्तों कि तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला आपको बताना है। और यहाँ पे क्या राइट आंसर है, बिल्कुल शानदार दोस्तों, सभी के आंसर में दिख रहा हूँ, बिल्कुल पाली दोस्तों। कौन सा संभाग रहेगा, सॉरी पाली, कौन सा दोस्तों, पाली जो है ना, ये तिल उत्पादन की दृष्टि पर अग्रणी स्थान रखता है दोस्तों। हमारा राजस्थान दोस्तों सरसों उत्पादन दोस्तों, सरसों उत्पादन और अपने बाजरा उत्पादन में दोस्तों राजस्थान क्या रखता है दोस्तों, अपना प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आपसे पूछे धान का कटोरा, धान का मतलब बता दोस्तों चावल। क्या दोस्तों धान का कटोरा पूछे तो किसको कहते हैं, धान का कटोरा हनुमानगढ़ को। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि अन्न का कटोरा किसे कहते हैं गुरुजी, अन्न का कटोरा हमारे श्री गंगानगर को कहा जाता है भाई। जितने तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर की ऊंट की कौन सी नस्ल देश भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। कि जैसलमेर की ऊंट की कौन सी नस्ल देश भर में प्रसिद्ध है, सिंध नस्ल है, नाचना नस्ल है, कच्ची नस्ल है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न है ना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, सर जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल नाचना नस्ल कमेंट करिए ना, बी ऑप्शन, बी को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे भाई। अगर आप भी बता रहे हो ना, बिल्कुल सही कमेंट करो,
चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का चेरापूंजी किसे को कहा जाता है दोस्तों? कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? सिरोही को, उदयपुर को, झालावाड़ को या बांसवाड़ा को? दोस्तों चेरापूंजी का मतलब है दोस्तों, यानी कि चेरापूंजी में जिस प्रकार सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या दोस्तों? मेघालय राज्य। दोस्तों कौन सा है? मेघालय राज्य। मानसिंह राव चेरापूंजी में क्या सर्वाधिक वर्षा होती है? उसी प्रकार हमारे राजस्थान में कहाँ पे होती है? कि गुरुजी झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर हमें स्थान का नाम दे दिया जाए गुरुजी, किस स्थान का नाम दे दिया जाए तो माउंट आबू, बिल्कुल माउंट आबू से रहेगा भाई। अगर आपसे स्थान पूछ ले तो माउंट आबू, जिला दे दिए तो आपका सामने रहेगा झालावाड़। और गुरुजी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आपसे पूछे 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो 100 द्वीपों का शहर हमारे बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे बात करें झीलों की नगरी, तो झीलों की नगरी हमारे कौन से रहेगी? झीलों की नगरी हमारे उदयपुर रहेगी। बात करें तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो हमारा सिरोही जिला तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला। बिल्कुल गुरुजी आज आप बहुत अच्छा पढ़ो, बिल्कुल शानदार। ऐसी क्लास आपके लिए रेगुलर लेकर आऊंगा। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को ऑल कर देना। हर क्लास मिलेगी। प्रतिदिन मैं आपके लिए 6:30 में लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ। प्रतिदिन मैं आपके लिए 6:30 में लाइव क्लास ला रहा हूँ। तो आपको प्रतिदिन सुबह को दोस्तों, कब है? सुबह को प्रतिदिन आपको 6:30 में लाइव क्लास को ज्वाइन करना। अब बताओ दोस्तों, बाणेश्वर दोस्तों प्रसिद्ध बाणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नौटापुर गांव में, देसूरी गांव में या दोस्तों भूमगढ़ गांव में या खेजरली गांव में? बताएगा मेरे प्यारे साथी, सब कमेंट करेंगे। बिल्कुल नौटापुर गांव कमेंट करें ना। ए ऑप्शन को लॉक कर दो दोस्तों। ए हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बाणेश्वर को क्या कहते हैं? आदिवासियों का दोस्तों क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बाणेश्वर कहते हैं। और दोस्तों बात करें शहरिया जनजाति का कुंभ आपसे पूछे तो सीताबाड़ी के मेले को दोस्तों, सीताबाड़ी के मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में रूनीचा के मेले की वह विशेषता जो सूखे समाज के लिए आवश्यक है दोस्तों। यानी कि रूनीचा का जो मेला है ना दोस्तों, किसका है? रामदेव जी का भाई। किसका है? रामदेव जी का मेला लगता है रूनीचा में, और रूनीचा जैसलमेर में। तो किसके जो उसकी विशेषता है, ये सांप्रदायिक सद्भावना, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है? यहाँ पे दोस्तों हिंदू, क्या दोस्तों? हिंदू प्लस मुसलमान दोस्तों, हिंदू प्लस मुसलमान दोनों के लिए क्या दोस्तों? समान अधिकार यहाँ पे। बिल्कुल इसी कारण से सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से नाक का आभूषण है। मेरे प्रिय साथी क्वेश्चन को स्टार लगाएगा कि आपसे पूछा कि निम्न में से नाक का आभूषण तांती, सांकली या दोस्तों मांदलिया। देखिए दोस्तों मेरे प्रिय साथी सब कमेंट करेंगे कि जो दोस्तों तांती जो है ना, ये अपने कहाँ का आभूषण है? बिल्कुल गले का आभूषण है। कहाँ का है? गले का है। सांकली कहाँ का आभूषण है? ये हमारे सिर का आभूषण है दोस्तों। कहाँ का है? सिर का है। मांदलिया कहाँ का दोस्तों? मांदलिया हमारे गले का आभूषण है। बात करें बारी, बारी की बात करें दोस्तों, ये हमारे कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है। और हमें नाक का आभूषण पूछा था, बिल्कुल डी को हम राइट करेंगे। जो भी डी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से घन वाद्य यंत्र बताएगा दोस्तों। घन वाद्य यंत्र यानी कि लोहे से बना हुआ वाद्य यंत्र बताना कि लोहे से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? घड़ा है, शहनाई है, तुरंगी तुरई है या दोस्तों एक तारा? बताए मेरे प्रिय साथी, सब कमेंट करेंगे। बिल्कुल शानदार, घड़ा कमेंट करिए ना। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। बिल्कुल ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न रहेगा कि दोस्तों जिनभद्रसूरी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जिनभद्रसूरी संग्रहालय कहाँ स्थित है? जोधपुर है, जैसलमेर, जयपुर है या दोस्तों कोटा? तो जिनभद्रसूरी संग्रहालय जो है ना, ये यहाँ पे कहाँ पे दोस्तों? जल्दी से क्या करना, कमेंट कर देना और बिल्कुल सही कमेंट करो। क्या दोस्तों? जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर के बारे में और याद करा। यहाँ पे दोस्तों क्या है? सोनार का दुर्ग है दोस्तों। क्या है? सोनार का दुर्ग है, जो अपने विश्व में 2.5 के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपसे पूछे 2.5 के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर का दुर्ग है। आपसे पूछे 99 बुर्ज किस दुर्ग में है? तो हमारे जैसलमेर में क्या दोस्तों? 99 बुर्ज का दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। और जैसलमेर का जो सोनार का दुर्ग है ना दोस्तों, यानी सोनार का दुर्ग है ना, ये अपने त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों, किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर। अगर आपसे पूछ ले तो बता देगा दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों। और ये दोस्तों धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। आपसे पूछे जैसलमेर का दुर्ग की श्रेणी में आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोटा को दोस्तों शिक्षा नगरी कहते हैं दोस्तों। कोटा को औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं दोस्तों। पुरु का पेरिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पुरु का पेरिस कहते हैं। और पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जानते हैं। जोधपुर का गुरु जी क्या है दोस्तों? जोधपुर की बात करें, जोधपुर को दोस्तों ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। सूर्य नगरी क्या दोस्तों? जोधपुर को सन सिटी या सूर्य नगरी कहते हैं। बात करें जोधपुर का दोस्तों, पानी का बादला नामक बर्तन काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। BST से एग्जाम 2023 में पूछा हुआ, सॉरी 22 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हमारे जोधपुर का प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है राजस्थान में मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर या दोस्तों जोधपुर के? तो दोस्तों राजस्थान में मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है कि प्रिय साथी ये अपने जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की? जयपुर के हमारी गुलाबी नगरी दोस्तों। कौन सी नगरी? गुलाबी नगरी जयपुर की प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला दोस्तों प्रतापगढ़ दोस्तों ना, प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? तो यहाँ पे सीता माता का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता का अभ्यारण्य दोस्तों। चलो अगर आपसे पूछे दोस्तों, चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने के द्वारा की गई दोस्तों? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, विख्या थापर या दोस्तों बीबी लाल? बताए सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कालीबंगा की सभ्यता गुरुजी हैं कहाँ पे? सबसे पहले हमें ये बताओ। तो ये दोस्तों हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। गुरुजी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। अब बताए दोस्तों कालीबंगा खोज की सर्वप्रथम किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। बिल्कुल अगर आप बी कमेंट करें ना आपका भी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है दोस्तों? बताएगा राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों? रणत भवर गणेश मंदिर है, गढ़ गणेश मंदिर है, शेर पर सवार गणेश मंदिर है या दोस्तों नाथना गणेश मंदिर? तो राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर पूछा आपसे और कौन सा मंदिर जो सबसे बड़ा रहने वाला है? बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट करें आंसर सभी के देख रहा हूँ। बिल्कुल रणथंभौर गणेश जी का मंदिर है ना, यानी कि ए ऑप्शन को आप लॉक कर रहे हो। बिल्कुल सही दोस्तों कि एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा राजस्थान में पश्चिमी क्या दोस्तों? राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की किस जिले में की गई दोस्तों? बताएगा जैसलमेर, जोधपुर है, उदयपुर है या जालोर? बताएगा सभी को आंसर देना है दोस्तों। उदयपुर में की गई भाई। कहाँ पे की गई थी? उदयपुर में की गई है। जो विद्यार्थी उदयपुर कमेंट करे ना, उदयपुर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी उदयपुर कमेंट करें ना बिल्कुल सही दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 25 जनवरी, 29 जनवरी या 26 सितंबर को दोस्तों? राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आपसे पूछा है और राष्ट्रीय पर्यावरण जो दिवस है ये अपने कब मनाया जाता है? ये हमारे 25 जनवरी को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल अगर आप भी कमेंट करें ना बी आपका राइट आंसर रहेगा। मेरे प्रिय साथियों सभी को बता दूं आज की क्लास में 30 प्रश्न है। 30 में से कोई विद्यार्थी 20 प्लस या 20 क्वेश्चन राइट करता है मान के चले आपकी तैयारी शानदार भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया है? 1789, 1799, 1779 या 1780? मेरे प्रिय साथियों सब कमेंट करेगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण। यानी आपसे पूछे हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया गुरुजी? 1799 को करवाया था भाई। 1799 करवाया था। बिल्कुल सही कमेंट करो। अगर आप भी कमेंट करें ना बी कमेंट करे हो तो आपका भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ था? कि राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? बताएगा कि गुरुजी राजस्थान का पहला शाखा जो है ना ये हमारे रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था। कब और कब हुआ था? 1301 में हुआ था दोस्तों। किस केस में हुआ था? यानी कि एक के केस में हुआ था। एक के क्या दोस्तों? दिल्ली का संविधान कौन था? एक के था। क्या दोस्तों? एक के क्या दोस्तों? रणथंभौर का शाखा हुआ 1301 में हुआ था। और किस केस में हुआ? एक के केस में हुआ था। बिल्कुल सही कमेंट करो। और आपसे पूछे राजस्थान का द्वितीय शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़ में हुआ द्वितीय शाखा। कब हुआ? 1303 को हुआ था। कब हुआ? 1303 को हुआ था। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम है या दोस्तों अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ? बताएगा प्रिय साथी कमेंट करेगा किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है दोस्तों? अजय राज। अगर आप भी अजय राज कमेंट करें ना अजय राज कमेंट करने वालों का सही बी को लॉक कर दो गुरुजी। बी शानदार आंसर है। चलो अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, अर्जुन लाल सेठी? कि वीर भारत समाज की जो स्थापना है ना दोस्तों ये किसके द्वारा की गई है? विजय सिंह पति के द्वारा। अगर आपसे पूछे दोस्तों विजय सिंह पति का मूल नाम क्या दोस्तों? तो इन्हें भूप सिंह भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भूप सिंह के नाम से जानते हैं। और यह प्रश्न आपका बीएसटीसी का एग्जाम 2023 में पूछा था कि विजय सिंह पति का क्या नाम है? मूल नाम आपसे पूछा था। और विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? 1921 में, 1985 में, 1942 में या 1970 में? बताएगा जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था? यह आपको क्या दोस्तों आंसर बताएगा? तो 1970 कमेंट करें ना 1970 कतरनी
महेंद्र लीजिए 1976 कमेंट करें ना, 1976 कमेंट करें, बिल्कुल सही। 1976 कमेंट करने वाले का बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे 1970 अगर आप भी कमेंट करें आपका भी राइट आंसर है। चलो जो विद्यार्थी डी कमेंट करें, डी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भूखीलाल पांड्या, अमरचंद भाटिया, हरिभाऊ उपाध्याय या मोतीलाल तेजावत? बताए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने। आपसे पूछा डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक जो थे ना, कौन थे? बिल्कुल शानदार, भूखीलाल पांड्या। अगर आप ए कमेंट करें ना, ये आपका राइट आंसर आ रहा है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध दोस्तों? बताएगा। राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरी देवी, जानकी देवी बजाज, कालीबाई या दोस्तों अंजना देवी चौधरी? तो राजस्थान की साक्षरता देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिल्कुल जो विद्यार्थी का दोस्तों शानदार, सभी के आंसर आ रहे, शानदार, सभी को आंसर देना है। तो कालीबाई कमेंट करें दोस्तों, कालीबाई। आपका सी ऑप्शन को लॉक कर दो गुरु जी, सी ऑप्शन लॉक कर जाए। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि जीवन रद्द, क्या दोस्तों जीवन भर खाकी वस्त्र धारण करने वाला व्रत किसने धारण किया था दोस्तों? कि जीवन भर खाकी वस्त्र धारण करने वाला व्रत किसने धारण किया? केतुबाई ने, कालीबाई ने, सत्यभामा ने या रत्न शास्त्री ने दोस्तों? तो बिल्कुल अगर आप भी केतुबाई कमेंट करें ना, अगर ए लॉक कर रहे हो गुरु जी, ए को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न और सेकंड अंतिम क्वेश्चन है कि राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया था दोस्तों? पंचम चरण, सप्तम चरण, षष्ठ चरण या सप्तम चरण? देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था दोस्तों, एकीकरण जो पूर्ण हुआ था कितने चरणों में पूरा दोस्तों? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों। इतना आप सभी को क्या दोस्तों देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगा था दोस्तों, कितना समय लगा, ये आपको दोस्तों कॉमेंट में आंसर देना दोस्तों। बिल्कुल शानदार दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा ये आपको बताना है। और राजस्थान के एकीकरण के दौर में सूर्य राज्य को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? बिल्कुल यहाँ पे 6वां चरण कमेंट करें, सी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, अंतिम प्रश्न है, राजस्थान निर्माण के समय द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था दोस्तों, किसको बनाया गया था? बिल्कुल कोटा को। किसको दोस्तों? कोटा को बनाया गया था दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना है। आज क्लास में आपको 30 प्रश्न कराए, अगर कोई विद्यार्थी 20+ या 20 क्वेश्चन राइट करे, मान के चले आपकी तैयारी शानदार है। रोजाना ऐसी क्लास से कमल गुरु जी ये टाइम बता दो हमें तो दोस्तों, तो रोजाना 6:30 में प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिलेगी। सुबह को दोस्तों टाइम कब का है? सुबह को प्रतिदिन 6:30 में क्लास मिलेगी। तो आप भी लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर करेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें। अंतिम दिनों की तैयारी चल रही है, अंतिम दिन का समय आपको गंवाना नहीं है भाई। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आप सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करेंगे तो अब कर लो जल्दी से, और बाद में पछताना ना पड़े ताकि। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।